कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईस्टर्न कैनाल के नाम पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का केंद्र में खासा प्रभाव है, लेकिन वह भी इस दिशा में कार्य नहीं करवा पाए हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इसका वादा किया था। साथ ही अलवर को एनसीआर से बाहर करने का वायदा भी अधूरा है। इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। महासचिव सैनी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में जितेंद्र सिंह द्वारा करवाए गए कार्यों का जिक्र भी किया और कहा कि तुलना करने पर मौजूदा सांसद फेल नजर आ रहे हैं। सर, मोदी सरकार के साथ साथ हमारे अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अलवर के सांसद जो भूपेंद्र यादव है, उनके 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी बहुत सीनियर नेता है, प्रधानमंत्री के नज़दीक है, केंद्र में मंत्री हैं, चाहें तो बहुत कुछ हमारे राजस्थान के लिए, अलवर के लिए कर सकते हैं। अलवर एक छोटा सा एक लोकसभा क्षेत्र आता है, वो इतना बड़ा कद का है, पूरे राजस्थान में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज पूरी अलवर की जनता जानती है, राजस्थान जानता है कि राजस्थान में तो छोड़ा, अलवर में भी उन्होंने कोई 100 रुपये का भी उनका कोई अनुदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। हमारा अलवर शहर जो एनसीआर में आता है, एनसीआर के नाम के काफ़ी नुकसान तो उठा रही है पब्लिक, लेकिन एनसीआर के नाम पर किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया भर का टैक्स है, दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो जिस पे कोई ध्यान नहीं। उसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा पनप रही है, बहुत ज़्यादा, जिस पर कोई ध्यान नहीं। तो इन्होंने जब विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उस टाइम पर पब्लिक के बीच में इन्होंने वादा किया था कि मैं अलवर को एनसीआर से बाहर करूँगा। एक राष्ट्रीय नहर परियोजना पे जो प्रधानमंत्री ने वादा कर रखा है, 2014 में ही उन्होंने वादा किया था, उसको इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही मैं अलवर में राष्ट्रीय परियोजना नहर का पानी लेकर आऊँगा, जिस पर पिछली हमारे गहलोत सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। उसको नगर डीग तक हमारा वो परियोजना का काम हो गया है, लेकिन अलवर तक आने में उसको आज 10-12 साल हो गए। तो इस तरह से इतना ढीला नेता, इतना ढीला सांसद, इतना ढीला केंद्रीय मंत्री हमने कभी नहीं देखा। इससे पूर्व भी हमारे आदरणीय भंवर साहब थे, केंद्रीय मंत्री थे, दुनिया भर के बजट ला करके अलवर में उन्होंने वो काम कर कराया जो भविष्य में कभी ना किसी ने किया और ना कोई कर पाएगा, इतने उन्होंने काम किए थे। तो ये उसको तुलना में हमारे भूपेंद्र जी है, बिल्कुल फेल सांसद हैं। और ये यहाँ पर अलवर में सिवाय खेल कूदों का अभी यहाँ जो भी काम चलते हैं पूरे ज़िले में, उनमें खेल कूद में भाग लेते हैं, ब्याह शादियों में भाग लेते हैं, अपने खुद का स्वागतों में हिस्सा लेते हैं। पब्लिक की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं। पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर इनको आवेदन देती है, चाहे भूपेंद्र जी को, हमारे लोकल यहाँ से विधायक है, वो भी आज राजस्थान में मंत्री हैं संजय शर्मा जी। तो दोनों का काम खाली एप्लीकेशन लेना है, पब्लिक की समस्या पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। अलवर शहर में आज पूरे राजस्थान में सबसे शांत शहर था, आज सबसे ज़्यादा गैंगवार होने लग गए। यहाँ पर खुलेआम मर्डर होने लगे हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। प्रशासनिक नाम की बिल्कुल यहाँ के फेल है, कानून नाम की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन हावी हो रहा है। ना तो इनकी कोई केंद्र मंत्री की मानता है, ना कोई राजस्थान के जो हमारे संजय शर्मा मंत्री है उसकी कोई मानता है। मनमानी कर रहे हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, किसी प्रकार की कोई नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो पड़ी है।